फाइनली कोस्टल को और गोवा को बाय बाय बोलने का टाइम हो गया है। अभी हम चलते हैं यहाँ से और अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। आज का दिन ना थोड़ा टफ होने वाला है कि जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे पहुँचूँगा, उसके बाद मुझे वापस रिटर्न आना पड़ेगा और फिर दूसरी जगह पे जाना है। आपको सारी चीज़ें मैं रास्ते में समझाऊँगा कि क्या करने वाला हूँ। फ़िलहाल यहाँ से मैं हाईवे तक तो निकलूँ क्योंकि 1 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है, सो मुझे उतना तो चल के जाना पड़ेगा। सुबह 7 बजे निकला हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई लिफ्ट भी नहीं मिलेगी, तो हाईवे पे मिलता हूँ, बाद में आपको सब कुछ समझाऊँगा। गोवा में जब से आया हूँ ना तब से इतनी बारिश हो रही है और जब यहाँ से निकल रहा हूँ तब मेरे लिए सबसे अच्छा संकेत ये है कि आज धूप निकली हुई है। होप आज की जो जर्नी है उसके अंदर मुझे बारिश का सामना ना करना पड़े और मेरी जर्नी अच्छे से कंप्लीट हो। आज मुझे बहुत घूम के जाना है। फिंगर्स क्रॉस रखता हूँ कि आज कुछ गड़बड़ ना हो। अभी मैं हॉस्टल से मेन हाईवे तक पहुँच चुका हूँ। अभी अपने लिए लिफ्ट का वेट करता हूँ। लगता है बहुत सुबह निकला हूँ मैं। गाड़ियाँ भी काफ़ी कम दिख रही है मुझे, लेकिन एक चीज़ अच्छी है, यहाँ गोवा में जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ ना, वहाँ आजू बाजू का एटमॉस्फेयर और लोकेशन इतना ज़बरदस्त है। मैं यहाँ हाईवे पे खड़ा हूँ लेकिन आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। भाग गया। भाई साहब, लगता है आज बहुत टाइम लगने वाला है। कोई गाड़ी आ भी नहीं रही है और जो आ रही है वो रुक नहीं रही है। सुबह जल्दी निकलने का एक ये माइनस पॉइंट भी है। ठीक है, देखते हैं, वेट करते हैं। गाड़ी खाली जा रही है फिर भी नहीं बिठा रहे। उनकी मर्जी है भाई, उनकी गाड़ी है। हाय गाइस, एट लास्ट हाफ आवर वेट करने के बाद मुझे एक लिफ्ट मिल गई है। ये भैया ने मुझे लिफ्ट दी है। आज की ये मेरी सुबह की पहली लिफ्ट। अभी मैं जा रहा हूँ मुरुडेश्वर, लेकिन भैया को कहीं और जाना है तो वो मुझे रास्ते में कहीं पे भी ड्रॉप कर देंगे। जहाँ से उनको टर्न लेना होगा वो वहाँ पे मुझे ड्रॉप कर देंगे। थैंक यू भैया। हे गाइस, सुबह 7 बजे मैं गोवा के अपने हॉस्टल से निकल गया था। 1 किलोमीटर चला होगा और हाईवे की तरफ। तो हाईवे पे मैं रुका, वहाँ पे कोई आज गाड़ी रोक नहीं रहा था, सो मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ा। फिर एक फरिश्ते के रूप में ये अपने प्रज्वल भैया, उन्होंने मुझे लिफ्ट दिया। आज मुझे जाना है मुरुडेश्वर
तो ये भैया मुझे मुरुडेश्वर से 30 किलोमीटर पहले छोड़ेंगे। सो मुझे, हाँ, मेरे लिए तो अच्छी बात है ये, क्योंकि 110 किलोमीटर्स मेरे ऐसे ही एक ही लिफ्ट में मेरे कवर हो रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज मुझे 2 स्पॉट्स कवर करने हैं, एक मुरुडेश्वर महादेव और एक जॉग फॉल्स। लेकिन उसके लिए मुरुडेश्वर से मुझे 26 किलोमीटर वापस से पीछे आना पड़ेगा होनावर के लिए, और फिर वहाँ से मुझे अगली लिफ्ट लेनी पड़ेगी। सो थोड़ी आज की जर्नी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। देखता हूँ मैं आज रात, प्लान तो ये है कि मैं शिवमोगा तक पहुँच जाऊँ, लेकिन बारिश का एटमॉस्फेयर है तो कुछ कह नहीं सकता मैं कहाँ तक पहुँचूँगा। देखता हूँ आगे की जर्नी मुझे कहाँ तक मेरा डेस्टिनी लेके जाता है। ठीक है, अभी मैं एक छोटे से, आप ढाबा स्टाइल बोल सकते हो, मैं वहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुका हूँ राजवाल भैया के साथ में। तो यहाँ पे नाश्ता करता हूँ, फिर आगे के लिए निकलता हूँ। ठीक है, ये भैया को मैंने बोला कि आप मुझे अपने पैसे पे करने दीजिए, लेकिन उन्होंने ज़िद पकड़ ली कि वो मुझे पे नहीं करने देंगे। तो यहाँ पे जो हमने नाश्ता किया उनका सारा पेमेंट भैया ने किया। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ अभी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं देखूँगा। ओके प्रज्वल भैया, बाय बाय, थैंक यू। हाँ, मिलते हैं, बाय बाय। अब तक की इस जर्नी के अंदर सबसे बढ़िया बंदा मिला मेरे को। क्या यार, मस्त बंदा था। उसने अपनी लाइफ के बारे में अपनी स्टोरीज बताई मुझे। अभी भी यहाँ से मुरुडेश्वर 30 किलोमीटर्स है। थोड़ा आगे जाके रुकता हूँ, मुझे कोई ना कोई लिफ्ट तो मिल ही जाएगी। सिर्फ कुछ ही कदम की दूरी पे है अभी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मोक्षयमामृता। 12 साल पहले किसी सोशल मीडिया साइट पे मुरुडेश्वर महादेव का फ़ोटो देखा था। उस वक्त सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं यहाँ पे आऊँगा और महादेव के दर्शन करूँगा। आज मेरी वो विश पूरी हो गई 12 साल के बाद। तो अभी मैं महादेव को अलविदा कहते हुए अपनी आगे जर्नी कंटिन्यू करता हूँ और एक नए डेस्टिनेशन पे चलता हूँ। आज मुझे एक और डेस्टिनेशन कवर करना है, तो चलो चलते हैं। महादेव के दर्शन तो हो गए, अब चलते हैं हमारी दूसरी डेस्टिनेशन पर। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे फिर से मुरुडेश्वर से होनावर तक जाना पड़ेगा, जहाँ पे मुझे वो प्रज्वल भैया ने ड्रॉप किया था। फिर वहाँ से मुझे जॉग फॉल्स के लिए अलग गाड़ी लेनी पड़ेगी। यहाँ से होनावर 26 किलोमीटर्स है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत चल रहा है, लेकिन मैं वो लेने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। सो हे गाइस, अभी आपसे बात कर ही रहा था कि ये भैया आए और ये मुझे होनावर के लिए लिफ्ट दे रहे हैं 25 किलोमीटर्स यहाँ से बाइक के ऊपर। थैंक यू भैया, थैंक यू।
भैया को बाय बाय बोल देता हूँ। थैंक यू भैया। ये है अखिल भैया, इन्होंने मुझे 25 किलोमीटर्स की लिफ्ट दी, पता ही नहीं चला 5 मिनट में 25 किलोमीटर्स कहाँ पे ख़त्म हो गए। मुरुडेश्वर से आने के बाद उस भैया ने मुझे जहाँ पे ड्रॉप किया था वहाँ पे पिछले आधे घंटे से खड़ा हूँ, लेकिन कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा है। जो भी आता है स्माइल दे के चला जाता है, लेकिन कोई लिफ्ट के लिए नहीं बोलता है। हाँ, पिछले 1 घंटे से वेट कर रहा था। एट लास्ट 1 घंटे वेट करने के बाद ये भैया ने अपना गाड़ी रोका मेरे लिए। थैंक यू सो मच भैया। पानी चाहिए? नहीं, थैंक यू। मुझे लगा आज कोई लिफ्ट देगा ही नहीं। तो बस मिलेगा। एक्चुअली मैं बस लेके नहीं जाता, बस टैक्सी और वो सब नहीं लेता, मैं सिर्फ लिफ्ट लेके जाता हूँ। तो मैं गुजरात से यहाँ तक लिफ्ट लेते आया। कितने लिफ्ट लिए आज भूल गया मैं, मुझे याद नहीं है। गाइस, जो चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो चीज़ मुझे देखने को मिल रही है। कर्नाटका के किसी एक गांव के पास ये एक केबल ब्रिज है जहाँ पे सिर्फ आप वॉक कर सकते हो। जो भैया मुझे टेम्पो में बिठा के लेके आए, उन्होंने बोला मैं आपको 10 मिनट का टाइम देता हूँ, आप ये ब्रिज एक्सप्लोर करके आओ। यही मज़े होते हैं जब आप हिच हाइकिंग करते हो। आपको ऐसी जगह देखने को मिलती है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यार मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे कोई ब्रिज ऐसा है। आई एम वेरी हैप्पी। अगर मैं बस, ट्रेन या किसी और चीज़ से जाता ना तो मुझे ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। चलो चलते हैं वापस। वो टेम्पो वाले भैया को भी कहीं और जाना होगा, हम किसी और का टाइम अपने लिए वेस्ट नहीं कर सकते। भाई तुम्हारा भाई तो जॉग फॉल्स तक पहुंच गया भाई। उमेश भैया ने मुझे 60 किलोमीटर्स होनावर से जॉग फॉल्स तक छोड़ा। ये एरिया पूरा जंगलों से भरा हुआ है। उन्होंने मुझे जहाँ पे छोड़ा वहाँ से जॉग फॉल्स 2 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बैंड बजने वाली है भाई साहब। यहाँ पे गाड़ियाँ तो बहुत कम आ रही है। मैं देखता हूँ कोई आती है तो लिफ्ट मांग के जाऊँगा वहाँ तक। और वैसे भी उन्होंने बताया कि ये एरिया के अंदर टाइगर्स, चीतास और क्या बोलते हैं, हिरन और वो सब जानवर आपको यहाँ पे मिलेंगे। गाड़ी पूरी भरी हुई थी। कोई बात नहीं, दूसरी आएगी। अभी तक मुझे चीता और टाइगर्स तो नहीं दिखे, लेकिन इतने सारे बंदर हैं ना, अगर रास्ते में फिर से दिखते हैं तो आपको बताता हूँ। हाँ, जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है सारी की सारी फुल जा रही है। कोई बात नहीं, 2 किलोमीटर से इतना तय करके आया हूँ रास्ता, तो 2 किलोमीटर भी ख़त्म हो जाएगा। लाइफ में जीने का मज़ा ही तब है जब कोई रिस्क हो,
जितना डर लग रहा है, जितनी मेरी फट रही है, उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट है, उससे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। गाइस 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 गाइस, एक ही दिन में ये मेरा दूसरा डेस्टिनेशन, और यहाँ का व्यू तो यार पहाड़ के रख देगा। आपने कभी नायग्रा फॉल्स का नाम सुना है? सुना हो तो अब ये आप इंडिया का नायग्रा फॉल्स देखो। ये नज़ारा देखने के लिए यार मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आपको बता नहीं सकता मैं अभी कितना खुश हूँ। सो गाइस, यहाँ से भी जाने का टाइम आ गया है। एक और डेस्टिनेशन कंप्लीट करी है मैंने। मेरी एक और विश आज, इनफैक्ट एक ही दिन में मेरी 2 विश है जो मैंने कंप्लीट की है, एक मुरुदेश्वर और एक ये जॉग फॉल्स। सो अभी मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ शिवमोगा। बारिश चालू होने की तैयारी में ही है, पता नहीं अभी मुझे लिफ्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ से निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे रुक नहीं सकता क्योंकि पूरा जंगल एरिया है और पता नहीं रात को क्या हो सकता है। सो बाय बाय, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।